रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने। मुझ ब्राह्मण को भोज में बुला के अपमानित करते हो। कदापि मैं तुम लोगों को क्षमा नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे इष्ट देवता तुम्हें क्षमा करेंगे। क्या हुआ गुरुजी? आप इतने गुस्से में क्यों हो? हमसे कोई भूल हो गई क्या? मूर्ख स्त्री, खाने में बाल डालकर ये पूछती हो कि क्या भूल हो गई। तेरे घर का खाना किसने बनाया था उससे पूछ। ऐसा करने का उसका दुस्साहस क्यों हुआ? वो मुझ ब्राह्मण को खाने में बाल डाल के दे रही है। क्षमा करे गुरुजी, मैं अभी अपनी बहू से पूछती हूँ उसने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने उसे साफ साफ बताया था अपने बालों को कपड़े से बांध कर बनाए खाना। तेरी बहू को जरा भी भय नहीं है क्या? मैं भी उसे शराब देता हूँ। नहीं गुरुजी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अभी वो नादान है, मैं उसे सबक सिखाती हूँ। आप शांत हो जाइए गुरुजी। अरे ओ बहू, कहाँ है? इधर तो आ। क्यों रे, तेरे बाल कितने गिरते हैं? जब देखो तब खाने में बाल आ जाते हैं। बाल की कहानी खत्म कर देती हूँ। अरे मोहन, किसी नाई को बुला रे। अरे उस तरह मंगवाओ। आज इसके बाल का अंतिम संस्कार करके ही रहूंगी। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं सच कहती हूँ, मैंने अपने सारे बाल बांधे थे तब जाकर खाना बनाया था, लेकिन फिर भी खाने में कहाँ से बाल आए मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। आज तो तेरे बालों को तेरे सर से हटवा कर ही रहूंगी। कौन है ये बहू? आखिर क्यों इसके बाल हमेशा खाने में ही पाए जाते हैं? तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है कुछ महीने पहले की, जब कोमल बहू बनकर घर आई थी। जैसा नाम दिखने में भी बिल्कुल कोमल सी थी। लंबे घने सुंदर बाल, मुखड़ा मोहिनी जैसा। ऐसे ही एक दिन करुणा अपनी पड़ोसन के घर जाती है और कहती है, रूपमती, तूने मेरी बहू को देखा क्या? एक बार जरूर देखना, कितनी सुंदर है। अरे उसके बाल देखे हैं तूने? घुटनों तक लहराते हैं। उसके काले लंबे घने बाल, उफ। अच्छा, मुझे भी दिखा अपनी बहू का चेहरा और बाल मैं भी देखूं कितने सुंदर है तेरी बहू के। अरे सच बोल रही हूँ, कोई झूठी तारीफ नहीं है। चल घर चलकर देख लेना मेरी बहू को। मुझे आज भी याद है तूने अपनी बहू की कितनी तारीफ की। उस हिसाब से तो मेरी बहू परी दिखती है। बस बस, बहुत कर ले अपनी बहू की तारीफ। लगता है अपनी बहू को खुद की नजर लगा कर रहेगी तू। चल चल, अब इतनी तारीफ मत सुन, चलकर खुद देख ले मेरी बहू का प्यारा सा मुखड़ा और लंबे घने बाल। उसे देखकर तुझे लगेगा भी नहीं कि वो शहर से है। उसके अंदर गांव वाले गुण है। वैसे तेरी बहू तो गांव की है ना? हाँ, गांव की ही है। क्यों, क्या हो गया? और आज उससे क्यों पूछ रही है? अचानक मेरी बहू की याद आ गई क्या? बस यूं ही पूछ रही थी। तेरी बहू को बहुत दिनों से देखा नहीं ना। वैसे बहू तो तेरी गांव से है, पर उसके बाल शहरी लड़कियों की तरह छोटे छोटे हैं। रूपमती को अपनी बहू की बेइज्जती बहुत बुरी लगती है और वो चुपचाप करुणा की सुंदर लंबे बालों वाली बहू को देखने जाती है। कोमल को देखकर रूपमती कहती है, अरे क्या बात है, सच में करुणा, तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है। तुमने सच ही कहा था अपनी बहू के बारे में, लेकिन बहू के बाल लंबे हैं या नहीं, दिखा तो जरा। अरे जब मैंने बोला है तो मैं अपनी बहू के बाल भी दिखाऊंगी। बहू, खोल अपने लंबे बाल, दिखा दे इनको। वैसे तेरी बहू के बाल कुछ कम नहीं लग रहे मेरी बहू के बाल के आगे। बेचारी तेरी बहू। कोमल अपने बाल खोलकर दिखाती है और फिर रूपमती बालों की तारीफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कोमल अपनी सास को खाना देकर बैठने ही वाली होती है कि तभी करुणा बोलती है, क्यों रे बहू, तेरे बालों की तारीफ क्या कर दी मैंने? तू तो गंभीर हो गई। अरे ऐसे भी क्या रोज रोज बालों का प्रदर्शन करवाना? ओफो, क्या आज भी माँ जी के खाने में बाल मिले? भगवान जी, क्या करूँ मैं इन बालों का? पता नहीं कैसे इनको माँ जी की थाली में ही जाना रहता है। बचा लेना भगवान। मटक मटक कर आ गई, हो गया तेरा मटकना। बहू, मैंने तेरे बालों की तारीफ बहुत की है। इसका मतलब ये नहीं
है कि तू मुझे रोज खाने में बाल दिया करेगी? माँ जी मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन आपके खाने में ही क्यों बाल आते हैं? जबकि मैंने तो घूंघट भी किया था। मेरे तो बाल कहाँ से खाने में जाएंगे? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है। तो क्या ये मेरे बाल है? आज से हमेशा बालों में तेल लगाकर कसकर गुथ बांध लो अपना, ना बाल झड़ेंगे और ना टूट कर गिरेंगे। जैसा सास कहती है कोमल बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जितनी बार भी करुणा खाना खाती, ना जाने कैसे उसके खाने में बाल आ जाते। दिन बीतते गए, खाने में बाल मिलते गए। ऐसे ही एक दिन करुणा अपनी पड़ोसन से बात करती है। अरे मैं तो परेशान हो चुकी हूँ अपनी बहू के गिरते बालों से। जब देखो खाने में मिलते रहते हैं। क्या करूँ रूपमती, कुछ उपाय दे। मेरे उपाय देने से तू वैसे ही कर पाएगी क्या? अगर हाँ कर पाएगी तो ही मैं तुझे बताऊंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं उपाय करूँगी। वैसे भी मुझे अपने बहू के झड़ते बालों से छुटकारा चाहिए। सुनो, जब से तुम्हारी बहू आई है क्या तुमने कोई पूजा पाठ करवाया? अगर तुम किसी साधु बाबा को खाना खिलाओ तो शायद तुम्हारी बहू की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शायद इसीलिए ये सब अनहोनी हो रही है और आज कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी। मैं ही अपनी बहू की लंबे घने काले बालों की तारीफ करे थकती नहीं थी। हाँ तो बस किसी की नजर लग गई होगी तुम्हारी बहू के बालों में। जल्दी से साधु बाबा को बुलवाओ और उसकी नजर उतरवाओ और भोजन भी करवाओ। जैसा रूपमती बोली करुणा ने भी वैसा ही किया। और लो, आज का दिन करुणा अपनी ही बहू के बाल कटवाने के पीछे पड़ी है और बेचारी कोमल अपनी सास के पैर पर गिरकर अपने बालों के लिए गिड़गिड़ा रही होती है। तभी पड़ोसन आकर उसे रोकते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या? तेरा बेटा भी जिंदा है और तू अपनी बहू के बाल नहीं मुंडवा सकती? होश में आओ करुणा, होश में। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके खाने में एक भी बाल ना आए। हाँ माँ, माफ कर दो, छोड़ दो कोमल को। देखो आपने उसे ना पकड़ के रखा हुआ है, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे दर्द तो मुझे हो रहा है। इस नालायक की वजह से गुरुजी गुस्से में चले गए और अब कौन हमारे घर में ब्राह्मण को लेकर आएगा? अगर घर से ब्राह्मण बिना कुछ खाए चले गए तो घर पर दोष लग जाता है। माँ मैं लेकर आऊंगा गुरुजी को। और हाँ कोमल, तुम फिर से खाना बनाना और हाँ अच्छे से बनाना और ध्यान रखना इस बार कोई भूल ना हो। मैं जा रहा हूँ साधु बाबा को ढूंढने और लेकर आऊंगा। जी मैं पूरे शुद्ध तरीके से ही खाना बनाऊंगी, बस आप उन्हें ले आइए। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, वो बाल मेरे नहीं थे। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, अपने सर पे ना कोई कपड़ा बांध लो, जिसके बाद तुम्हारे बाल गिरने का सवाल ही नहीं उठता। कोमल फिर से अपने सर पर कपड़ा बांधती है और खाना शुद्ध तरीके से बनाती है। सूरज भी उस ब्राह्मण को ढूंढ कर लेकर आता है और उनको फिर से शुद्ध तरीके से खाना कोमल परोसती है। लेकिन इस बार खाने में एक भी बाल नहीं मिलता और करुणा खुश हो जाती है। ब्राह्मण कोमल को आशीर्वाद देते हुए कहता है, सदा खुश रहो, तुम्हारा हमेशा कल्याण हो और जो कोई भी तुम्हारा बुरा सोचे उसके साथ बुरा हो। ब्राह्मण के इतना कहते ही रूपमती और उसकी बहू बाहर जाते हैं और रूपमती अपनी बहू को डांटते हुए कहती है, तुम चुपचाप जाकर खाने में बाल नहीं डाल सकती थी क्या हर रोज की तरह? ये भी अब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? मुझे तो उस करुणा से चिढ़ है जब से इतने लंबे बाल वाली बहू लाई है ना। दोनों सास बहू बातें कर ही रही होती हैं कि कैसे रूपमती की बहू हर रोज कोमल के बनाए खाने में बाल डाल दिया करती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। दोनों इसी बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी करुणा और कोमल सारी बातें सुन लेती हैं और कहती हैं, अच्छा तो तू है मेरी बहू का बुरा चाहने वाली। अरे शर्म कर शर्म, तेरी वजह से मेरी बहू का बुरा होते होते रह गया। हमें तो अब भी पता नहीं चलता अगर हम तुझे खाना खाने के लिए बाहर बुलाने ना आए होते। जिनको अपना समझा था वही दुश्मन निकला। माँ जी अब इनसे दूरी बना कर रखिए, तभी खाने में बाल नहीं आएगा। किसी को नीचा दिखाकर अपनों की ज्यादा तारीफ करना बहुत बुरी बात है। ना चाहते हुए भी हम अपनों को ही दुश्मन बना लेते हैं। अब करुणा और रूपमती में कोई रिश्ता नहीं था और दोनों पड़ोसन
अब अपने ही घर पर रहकर खुद की गलतियों पर पछतावा करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।